जय हिंद, नमस्कार साथियों आप लोग के लिए गुड न्यूज़ आ रहा है। साथियों बता दूं कि अगर आप अग्निवीर का तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग के गुड न्यूज़ आ रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में आपका अग्निवीर का नियम चेंज हो जाए। जहां पे 25% परमानेंट होते थे वहां पे 75% परमानेंट हो जाए, या फिर अग्निवीर का मतलब ये ख़त्म ही कर दिया जाए। ठीक है, अग्निवीर ख़त्म ही हो जाए पूरी तरह से, वह इंडियन आर्मी में बदल जाए। साथियों बता दूं कि अभी ये बुक काफ़ी ज़्यादा चर्चे में चल रहा है, फॉर स्टार्ट्स ऑफ डेस्टिनी। ठीक है, तो साथियों बता दूं ये बुक M.M. नरवणे जी ने लिखा है। तो इस वीडियो में हम आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देते हैं, और साथ में अगर आप इंडियन आर्मी यानी अग्निवीर का तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। जो भी भाई नए हैं, आप 2024 में अग्निवीर कैसे बने, आपको हम इस वीडियो में पूरी तरह से अच्छे तरीके से जानकारी देने वाले हैं। आपको हाइट बताएंगे, चेस्ट बताएंगे, क्वालिफिकेशन बताएंगे, उसके बाद एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिएगा। सब कुछ हम इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं, संपूर्ण जानकारी अग्निवीर के ऊपर। तो साथियों वीडियो में बने रहिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हम अग्निवीर से पूरा का पूरा अच्छे से अच्छे जानकारी देंगे। ठीक है, तो साथियों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों बता दूं कि ये जो बुक है फॉर स्टार्ट्स ऑफ डेस्टिनी, ये जनरल M.M. नरवणे जी ने लिखा है, जो कि पूर्व सेनाध्यक्ष थे, और ये बता रहे हैं कि सेना के ऊपर जो, तो साथियों बता दूं कि इस बुक में लिखा गया है कि सेना के ऊपर जो है, सेना नहीं चाहती थी कि अग्निवीर नियम लागू हो। सेना को ये सरकार के द्वारा बताया गया और उनके द्वारा लागू किया गया है ज़बरदस्ती। इसी टाइप का इसमें बताया जा रहा है। सेना के बारे में कुछ अच्छे जानकारी दिया गया है इसमें। जैसे अग्निवीर में 75% परमानेंट होना चाहिए, उसके बाद जो है सो 5 साल के लिए भर्ती होना चाहिए, यही सब इसमें लिखा गया है। और सिर्फ आपको थल सेना में ही होना चाहिए, वायुसेना और नौसेना में ये नियम लागू नहीं होना चाहिए, अग्निवीर नियम। इस बुक में यही लिखा है, और ये अभी मार्केट में अभी नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा। और इस बुक को लिखने वाले यानी हमारे पूर्व सैनिक अध्यक्ष थे, इन्होंने ही लिखा है, जो कि M.M. नरवणे जी हैं। तो साथियों बता दूं कि इस बार हो सकता है कि आपका 75% परमानेंट कर दिया जाए, क्योंकि सारे न्यूज़ चैनलों पर इसका अच्छे तरीके से यानी यूट्यूबर सब बता रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं। तो साथियों हो सकता है कि इस बार आपका ये नियम चेंज हो जाए, अग्निवीर नियम ही हट जाए। तो आप लोग यही दुआ कीजिए कि अग्निवीर नियम हट जाए और फिर से परमानेंट वाली भर्ती आ जाए। तो चलिए अब साथियों हम बात कर लेते हैं, जैसे कि अग्निवीर में आपका सिलेक्शन कैसे ले, यानी आप सिलेक्शन कैसे हैं हो। आपको अगर जानकारी नहीं है सिलेक्शन सब के बारे में, तो आपको हम इस वीडियो में पूरी तरह से जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। और एक चीज़ और बता दूं साथियों कि जो भी भाई एज के लिए मतलब डॉट में है, तो साथियों हम आपको वो भी बताएंगे। और इस बार हो सकता है कि टेक्निकल में एज बढ़ा दिया जाए। टेक्निकल का जो भर्ती हो इसमें एज बढ़ाया जा सकता है नया भर्ती में, और साथ में ट्रेडमैन का भी एज बढ़ाया जा सकता है। अभी चल ही रहा है बातचीत, और हो सकता है कि 75% परमानेंट कर दिया जाए। अगर आपका सपना है कि अग्निवीर यानी इंडियन आर्मी ज्वाइन करना, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हम आपको सब कुछ अच्छे तरीके से जानकारी देने वाले हैं। चलिए हम आगे जानकारी देते हैं। साथियों ये जो नोटिफिकेशन दिख रहा है आप लोग को, ये पिछले वर्ष का नोटिफिकेशन है इंडियन आर्मी का यानी अग्निवीर का। तो इस नोटिफिकेशन से हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साथियों बता दो जिस भाई को नहीं पता है, इसमें यानी पोस्ट कितने पोस्ट आता है अग्निवीर का, इसमें कौन कौन पोस्ट आता है यानी, तो साथियों बता दो इसमें अग्निवीर जनरल ड्यूटी का आता है, यानी अग्निवीर GD का आता है। उसके बाद अग्निवीर टेक्निकल का आता है। उसके बाद अग्निवीर क्लर्क का आता है। उसके बाद अग्निवीर ट्रेडमैन 10th पास का आता है, और अग्निवीर ट्रेडमैन 8th पास का आता है। तो हम आपको जानकारी क्वालिफिकेशन के बारे में देते हैं। साथियों बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो लड़का फॉर्म अप्लाई करता है यानी तैयारी करता है, वो करता है अग्निवीर जनरल ड्यूटी का, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पोस्ट निकलता है। तो साथियों इसमें हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप यानी पढ़ा लिखा कितना होना चाहिए। तो आप सिंपल 10th पास होना चाहिए, यानी आप 10th पास होना चाहिए, और आपका 10वीं में 45% मार्क होना चाहिए।
10वीं क्लास में आपका 45% मार्क होना चाहिए और सब सब्जेक्ट में 33% नंबर होना चाहिए अग्निवीर जीडी के लिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया होगा। अब बात कर लेते हैं साथियों अग्निवीर टेक्निकल का। तो टेक्निकल में इस बार हो सकता है एज बढ़ा भी दिया जाए। टेक्निकल के बारे में बात कर ले साथियों, तो इसमें आपका थोड़ा नीचे यहाँ पे देख लीजिए, इंटर यानी 12वीं पास होता है ये भर्ती। साइंस होना चाहिए 12th में आपका। उसके बाद जो है सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश होना चाहिए और टोटल आपका 50% होना चाहिए 12वीं में और सब सब्जेक्ट में 40% नंबर होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री डिप्लोमा सब होना चाहिए, यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद साथियों बात करते हैं अग्निवीर क्लर्क का। तो इसमें हाइट कम लिया जाता है, तो बहुत सारे भाई इसका भी तैयारी करता है। तो अग्निवीर क्लर्क में आपका 12वीं पास होना चाहिए। उसके बाद 12वीं में 60% नंबर होना चाहिए आपका टोटल और सब सब्जेक्ट में 50% नंबर होना चाहिए और इंग्लिश में भी 50% मार्क होना चाहिए। तो आप लोग का इसका क्वालिफिकेशन पता चल गया होगा कि आपका 12th में 60% नंबर होना चाहिए और सब सब्जेक्ट में 50% मार्क होना चाहिए। अब बात करते हैं साथियों, जैसे जिस भी भाई का 10वीं में 45% मार्क नहीं है उनके लिए सुनहरा मौका है अग्निवीर ट्रेडमैन 10वीं पास। तो अग्निवीर ट्रेडमैन 10वीं पास के लिए आप इसमें सिंपल 10th पास होना चाहिए आप। उसके बाद आपका जितना भी सब्जेक्ट है उसमें 33% नंबर होना चाहिए। उसके बाद साथियों जो भी भाई 10वीं पास में इतना 33% नहीं आया है सब में, तो उसके लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए बच जाता है अग्निवीर ट्रेडमैन 8 पास। तो अग्निवीर ट्रेडमैन 8 पास में आपको सिंपल 8वीं पास होना चाहिए आप। उसके बाद आपको 33% नंबर 8वीं क्लास में सारे सब्जेक्ट में होना चाहिए, टोटल नहीं सब सब्जेक्ट में, एक एक करके सब सब्जेक्ट में 33% नंबर होना चाहिए। टोटल आपका सिंपल पास होना चाहिए, आप किसी भी कितना भी पास होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को क्वालिफिकेशन पता चल गया होगा। अब बात कर लेते हैं साथियों कि एज का। तो एज साथियों इस बार हो सकता है कि बढ़ा दिया जाए, लेकिन अग्निवीर जीडी में तो नहीं बढ़ाया जा सकता है, लेकिन टेक्निकल सब में बढ़ाया जा सकता है। तो 17.5 से 21 वर्ष होना चाहिए आपका। सारे जितना भी पोस्ट है सारे पोस्ट के लिए आपका 17.5 से 21 वर्ष होना चाहिए। और इस बार साथियों हो सकता है कि टेक्निकल में आपका 17.5 से 23 वर्ष कर दिया जाए। इसके ऊपर आवाज़ काफ़ी ज़्यादा उठाया गया है, देखिए आगे क्या होता है। उसके बाद साथियों हो सकता है ये भी कि जो भी भाई ओवर एज हो गया है वो 8 पास से भर्ती मतलब टेक्निकल में भर्ती देख सकता है 8 पास या 10वीं पास से, क्योंकि इसमें भी हो सकता है कि इस बार 2 वर्ष और बढ़ा दिया जाए, 23 वर्ष कर दिया जा सकता है। तो आपको पता चल गया होगा क्वालिफिकेशन और एज। अब आगे हम जानकारी देते हैं साथियों। हम हाइट का जानकारी देने से पहले आपको सिलेक्शन प्रोसेस बता देते हैं, जो भी भाई को नहीं पता है, नया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया जाए साथियों कि इसमें आप भर्ती कैसे होंगे, यानी आप इसमें कैसे अग्निवीर बने। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम पास करना होगा। सबसे पहले इसमें एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा ही रहेगा। आपको भर्ती इसमें आप ऐसे ही हो सकते हैं। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम पास करना होगा, उसके बाद फिजिकल पास करना होगा, उसके बाद मेडिकल पास करना होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट पास करना होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको इतने टेस्ट से गुजरना होगा तभी आप अग्निवीर बन सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें एग्ज़ाम ही होगा, तो हम एग्ज़ाम के ऊपर एक स्पेशल वीडियो आपको हम कल बनाकर दे देंगे। आज हम आपको फिजिकल के बारे में और आगे जानकारी दे देते हैं। तो साथियों अब बात करते हैं साथियों कि अग्निवीर जीडी का और ट्रेडमैन का और टेक्निकल का सेम ही हाइट रहेगा इसमें। साथियों बता दूं कि आप अगर अग्निवीर जीडी में फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपको अपने अपने राज्य के हिसाब से हाइट देना होगा। तो अगर आप बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, उसके बाद राजस्थान से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, उसके बाद दिल्ली से आते हैं, तो अग्निवीर जीडी ट्रेडमैन और टेक्निकल के लिए आपको 169 सेंटीमीटर हाइट देना होगा, ठीक है। 170 सेंटीमीटर हाइट देना होगा, जितने राज्य का मैं नाम लिया। अगर आप इस राज्य से आते हैं तो अगर आप वही क्लर्क में फॉर्म अप्लाई किए हैं तो क्लर्क में आपको 162 सेंटीमीटर हाइट देना होगा। उसके बाद चेस्ट की बात किया जाए साथियों
तो चेस्ट आपका नॉर्मल 77 होना चाहिए और फुला के 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आप लोग का फिजिकल इसमें आगे जानकारी हम दे देते हैं। अब बात कर लेते हैं साथियों, जैसे कि वेट का वज़न कितना होना चाहिए आप लोग का। तो वज़न हाइट के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। तो इसमें आपका अगर आपका हाइट 162 सेंटीमीटर है तो आपका 47.8 kg दिया जाएगा। उसके बाद एज के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद साथियों बात कर लेते हैं, जैसे इसमें आगे सैलरी की बात किया जाए साथियों इसमें, तो आपका फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 सैलरी मिलेगा, जिसमें 21,000 दे दिया जाएगा और 9,000 काट लिया जाएगा, जो कि लास्ट में आपको एक साथ ही दिया जाएगा। ठीक है, 4 वर्ष के बाद आपको वो सारा सैलरी दे दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर में आपका 30,000 रहेगा, सेकेंड में आपका 33,000 और थर्ड में आपका 36,500 और फोर्थ में 40,000 तक सैलरी जाएगा, जो कि मिलेगा आपको इस प्रकार से। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से, और इतना कट जाएगा और लास्ट में आपको पूरा पैसा जोड़कर दे दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं साथियों फिजिकल का। इसमें दौड़ कितना होगा, तो साथियों बता दूं, तो इसमें आपको 1600 मीटर का दौड़ होगा, 1600 मीटर का रनिंग होगा इसमें आपको। उसके बाद ग्रुप 1 ग्रुप 2 2 भागों में इसका लिया जाएगा, बंदा पकड़ा जाएगा। तो फर्स्ट ग्रुप में आने के लिए आपको 5 मिनट 30 सेकंड का समय मिलेगा और सेकंड ग्रुप में 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के बीच आपका टाइमिंग होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट ग्रुप में आते हैं तो 60 नंबर मिलेगा, सेकंड ग्रुप में आते हैं तो 48 नंबर मिलेगा। जब आपका रनिंग हो जाएगा तो वो आपका पुलअप्स होगा। तो पुलअप्स में आपको 10 पुलअप्स लगाने होंगे, जिसमें 40 मार्क मिलेगा। अगर आप 9 लगाएंगे तो 33, 8 लगाएंगे तो 27 और 7 लगाएंगे तो 21 और 6 लगाएंगे तो 16 मिलेगा। अगर 6 से कम लगाएंगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा। उसके बाद 9 फीट का जंप होगा, एक गड्ढा टाइप करेगा जिसे पार करना होता है। उसके बाद आपको इसका कोई नंबर नहीं मिलेगा। उसके बाद जिग जैग बैलेंस से होगा, इसका भी कोई नंबर नहीं मिलेगा, आपको एक चलना होता है सिर्फ। उसके बाद आपको फिजिकल के बारे में जानकारी मिल गया होगा साथियों कि 1600 मीटर दौड़ होगा, आपको इसी प्रकार से होगा, 100 नंबर का फिजिकल होगा। साथियों अब बात कर लेते हैं एज कटअप का, यानी किस किस भाई का फॉर्म अप्लाई हो जाएगा 2024 में। ठीक है, जो नया भाई है वो भी देख लीजिए और जो भाई पुराना हो गए हैं वो भी देख लीजिए, क्योंकि आपका फॉर्म अप्लाई होगा कि नहीं आप लोग देख लीजिए। ठीक है साथियों, ये बता दूं कि ये पिछले वर्ष का है, पिछले वर्ष का है। डेट ऑफ बर्थ इसके बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। 1 अक्टूबर 2002 से लेके 1 अप्रैल 2006 के बीच पिछले वर्ष लिया गया था। तो इस बार आपका 1 वर्ष बढ़ जाएगा इसमें। तो साथियों मैं 1 वर्ष आपको दिखा, इस बार जो भर्ती में एज लिया जाएगा वो लिया जाएगा 1 अक्टूबर 2003 से लेके, जिस भाई का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2003 से लेके 1 अप्रैल 2007 के बीच, यानी इसके बीच डेट ऑफ बर्थ आता है तो उस भाई का फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा 1 अक्टूबर 2003 से लेके 1 अप्रैल 2007 के बीच। तो इसके बीच फॉर्म अगर आपका आधार कार्ड पे आता है डेट ऑफ बर्थ तो आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। तो आप लोग अब एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा साथियों वो रहेगा अग्निवीर, जैसे कि आपका एग्ज़ाम सिलेबस। नेक्स्ट वीडियो हम आपको अग्निवीर एग्ज़ाम के बारे में बताएंगे, अग्निवीर जीडी का एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। आपका सपना अगर साथियों ये चितकबर की वर्दी यानी इंडियन आर्मी का वर्दी आपका सपना है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी भर्ती आएगा जो भी थोड़ा सा भी न्यूज़ मिलेगा हम आपको इस चैनल पे जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोग इस वर्दी का अगर दीवाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप नया हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा। ठीक है साथियों, और हम भी इंडियन आर्मी यानी अग्निवीर का तैयारी करते हैं, इसी वर्दी का दीवाना है, तो आप लोग भी तैयारी कीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट वीडियो आपको एग्ज़ाम के ऊपर आएगा तो उस वीडियो का इंतज़ार कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।